आइए आज हम 14 जुलाई 2023 का फोर्थ शिफ्ट का पेपर देखते हैं जो शाम को हुआ था। सबसे लास्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें लिखा हुआ है यदि 72 रुपये की राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104 रुपये 40 पैसे है तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि 72 रुपये 3 वर्ष में है तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एस आई बराबर। तो एस आई कितनी है, ये मूलधन 72 रुपये है और टोटल ब्याज मिला के 104 रुपये है। तो 104 में से 72 घटा रहे होंगे तो बचेंगे 32 रुपये 40 पैसे। ये है मिश्र धन, वो मूलधन कितना है 72 इंटू दर कितनी है 3। टाइम हमें दिया नहीं है, वो वर्ष दिया है, दर हमें दी नहीं है। आर लिख लेते हैं, दर ही तो निकलवाई बट्टे 100। ठीक है, हम काटेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से एक जीरो हट जाएगी। ठीक, काटो, 3 से काटो, ये 3 से कटेगा एक बार और जीरो और 3 8 24, 3 से कटा 36 दूनी 72 और 36 तिया 108 3 बार। 2 से ये काटे 5 बार, 5 का इधर भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा गुणा। तो दर कितनी निकल के आ गई, यहाँ लिख देते हैं, दर निकल के आ गई 15%। आर बराबर कितने निकल के आया 15%। आर बराबर 15% निकल के आया। हमें पूछा क्या है 120 रुपये पर। तो 120 रुपये कितने साल में, दर 15% और कितने वर्ष में 5 वर्ष में बट्टे 100। बचाओ कट्टम कट, काट रहे हो, जीरो से जीरो काटो, 5 दूनी 10 और 2 से ये काटो 6 बार, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। ब्याज कितनी होगी 90 रुपये और मूलधन कितना था 120 रुपये। दोनों को जोड़ रहे हो गए तो 90 और 120 कितने हो जाएंगे 2 से 10 रुपये। कितने हो जाएंगे 2 से 10 रुपये। समझ में आ रहा होगा कुछ, कोई और कलर ले लेता हूँ फिर समझ में कुछ आएगा। देखो और आगे देखो सवाल को। दूसरा सवाल दिया है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट का टाइम लगता है। तो 16 किलोमीटर जब नाव चलाता है तो 15 मिनट का टाइम लगता है। तो ध्यान से देखो 15 मिनट, ये मिनट दिया, ये किलोमीटर में दिया, तो उसे भी घंटे में करो। तो घंटे 15/60, तो 15 चौक 60, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर होगा 16 इंटू 15/60, तो 15 चौक 60 मतलब 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 16 चौक 64। ये तो नाव धारा की दिशा में जा रहा था, अब जा रहा है विपरीत दिशा में x माइनस वाई। जो धारा के विपरीत दिशा के समान दूरी तय करने में लिए गए समय का 25% कम है। तो पहले 15 मिनट ले रहा था, 25% कम था, मतलब 75%। 75%, 25%, 25 चौका 100, ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं तो समझ में आएगा। 25/100, 25 चौका 100, 4। तो 4 में से घटाओगे 3, तो पहले 3 ले रहा था और लेगा कितना 4। तो 3 का रेशियो कितना था 15 था, 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई। तो अब कितना समय लेगा 20 मिनट लेगा। जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा होगा तो कितना टाइम लेगा 20 मिनट। धारा की दिशा में 15 मिनट ले रहा था, जो 25% कम ले रहा था, तो धारा की विपरीत दिशा में 20 मिनट लेगा। जो ये मिनट ले रहा है तो ये से घंटे में से भी करूँ तो 20/60, तो 20 दिया 60, 1/3, तो 1/3 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 3, 16 तिया 48। दोनों को जोड़ रहे होंगे, ये घट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बचेगा 2x बराबर ये 64 और ये 48। 64 48 कितने हो गए 64 और 48 हो गए 8 4 12 और 6 और 4 10 और 11। ये 2 से काट रहे हो गए, ये कितने बार कटेंगे 56 बार। तो नाव चला सकता है 1 घंटे में कितनी किलोमीटर नाव चला सकता है 56। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। ए 18 घंटे में भर सकता है, बी 24 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 चौक 72 और 24 तिया 72, ये 4 इफिशियंसी, इनकी 4 इफिशियंसी 3 हो जाएगी। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में, तो कितने पाइप दे रहे एफिशियंसी, एफिशियंसी दे रहे हैं 4 और 3 7,
तो 7 से भरेंगे तो 7 1 7 0 2/7 घंटे में भर जाए। क्या सवाल है भाई। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 है तो 6:5 है ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु। तो 6:5 दोनों को अगर जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 11। कह रहा 11 नहीं है, कितने? 55 है, तो 5 का मल्टीप्लाई करो, 55 हो जाएंगे। 11 पंजे 55। तो ये कितनी हो जाएगी? 5 का ऐसे में मल्टीप्लाई करोगे ये 25 हो जाएगी, और 5 का ऐसे में मल्टीप्लाई करोगे ये 30 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है? तो अब से 7 वर्ष बाद तो 7 इसमें जोड़ो, 7 ये भी बढ़ेंगे। 7 इसमें जोड़ोगे ये 37 वर्ष का हो जाएगा, और ये 7 इसमें जोड़ोगे ये 32 वर्ष के हो जाएंगे। बस यही रेशियो निकल आएगा। और देखो, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत किसी निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में अकेले कार्य पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य को का 7 गुना कितने में? देखो, अजय करता है 32 दिनों में और दोनों मिलकर करते हैं 8 दिनों में, दोनों मिलकर 8 दिनों में करते हैं। तो ये इनका एलसीएम लेंगे 32 होगा, इसकी इफिशियंसी 1 होगी, और 8 चौक 32, इसकी इफिशियंसी 4 होगी। लेकिन ये एक अंतर समय में कर रहे हैं 8 दिन में। पहले ए करता है, पहले अजय करता है, फिर ए वो करता है, तो इफिशियंसी इनकी 2 गुनी होगी। दोनों जब करेंगे तो ये कितने से करेंगे? 8 से। तो दोनों 8 से कर रहे हैं, तो अजय की इफिशियंसी 1 है, तो भरत की इफिशियंसी, ये टोटल दोनों की 8 है, तो भरत की इफिशियंसी कितनी होगी? 7। भरत की इफिशियंसी कितनी होगी? 7 होगी। कुछ समझ में आया? भरत की इफिशियंसी 7 होगी। ये कह रहा है कि कार का 7 गुना कितने दिन में करेंगे? तो 32 पूरा कार है, इसका 7 गुना कार, और 7 इफिशियंसी से कितने दिन में? 7 से 60 काट रहे होंगे, कितने दिन में कर देंगे? 32। समझो। और देखो आगे सवाल। अरे भाई, ये भी खतरनाक सवाल दे दिया क्या? चलो देख लेते हैं। ये कह रहा है 18/3। तो देखो ध्यान से, इसमें ऑफ पहले करते हैं। पहले क्या करते हैं? ऑफ। तो ऑफ वाला पहले करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ऑफ वाला पहले करते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, और 6 का जैसे ही 18 में देंगे 6 3 18, कितना आएगा? 3। यहाँ तक की कहानी हो गई खत्म। हो गई कहानी खत्म। कितना आया? 3 मल्टीप्लाई, ये कितना है? 5। अब देखो यहाँ पहले ऑफ करते हैं, तो 18 दूनी 36, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वो पहले करते हैं, 18 दूनी 36, और 36 का 72 में भाग देंगे तो 36 दूनी 72, 2। इस पूरे का आंसर कितना आया? 2। जब 2 आया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6। जब 2 तिया 6, यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस के 6 लिख दिया, प्लस के 6 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 4/8, तो माइनस के 4/8 लिखा हुआ है। तो माइनस के 4/8, तो 4 दूनी 8। यहाँ देखो 4/8 लिखा हुआ है, तो 4 दूनी 8, और 2 से 2 खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा? 1। इन सबको जोड़ रहे होगे, देखो 5 और 6, वो 5 या 15, 15 और 6 कितने हो गए? 15 और 6 हो गए 21, और 21 में से 1 घटा दोगे, कितने बचेंगे? 20। कुछ समझ में आया? नहीं आया? दोबारा से फिर समझो। और देखो, दी गई आकृति में वृत्त जी, अरे भाई ये क्या है? अगर केंद्र का कोण ये दिया है 132, तो ये इसका आधा ही होता है, इसका हाफ होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का हाफ होता है, तो ये 32/2 से काट रहे होंगे, 6 6 66, ये आंसर। हाँ, ये कुछ सवाल है भाई। इसमें देखो, ये x4 प्लस 1/x⁴ बराबर ये दिया है। अब इसमें अगर 2 जोड़ दिए जाएं तो ये 2 से 56 हो जाएंगे, तो ये इधर किसका हो जाएगा? फिर x² प्लस 1/x² बराबर 2 से 56 किसका वर्ग होता है? 16 का। अगली बात समझ में? जब x प्लस 1/x निकाल रहे होंगे तो इसमें फिर 2 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएंगे। तो ये x प्लस 1/x जब निकालेंगे तो 18 9 दूनी 18, मतलब 3√2। एक और चीज निकालनी है, क्योंकि x5 प्लस 1/x5 निकालना है, तो इसके लिए ये चाहिए और x³ और चाहिए, तभी तो 5 बनेंगे। तो q करने के लिए हमें करना है x³ प्लस 1/x³ बराबर इसका q। तो 3 का q हो जाता 27, और 2 का q 2√2, तो 27 दूनी 54, 54√2, तो 54√2, और माइनस 9√2। 9√2 कहाँ से लग रहा हूँ? 3a और होता है, तो ये कुल मिला के कितना होगा? 45√2। ठीक है। अब हम इसका मान निकालेंगे, तो इसमें इसका सूत्र होता है x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस 1 वो x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। तो सबसे पहले 16, ऐसे खींच लो लाइन, 16, फिर 45√2, और माइनस ये 3√2।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 16 पंज 80, 16 चक 64, 16 पंज 80 और 16 चक 64 मतलब 720√2 और -3√2। 720 में से और 3√2 घटाएंगे, वो 3 घटाएंगे तो 717√2, ये हमारा आंसर होगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 2 से 24 की वृद्धि होती है तो एक दुकानदार 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ। अरे भाई 16% हानि होनी थी, 20% लाभ कमा लिया, तो टोटल मिला के तो उसे बहुत लाभ हो गया, मतलब 16 ये हो गया, 20 ये, मतलब 36% का लाभ हो गया, जो किसके बराबर है, 324 के बराबर है। ठीक है, अब 100% पूछा है उसने, तो 100% बराबर निकाल लो, तो 100% बराबर 324/36 मल्टीप्लाई 100। 36 से ये काटो, 36 निम्मा होते हैं, 9 के 54, 9 या 27 और 4 और 5 32, 9 बार, 9 का 100 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 900। देख लो, मैं जी सवाल है भाई। जैसे देखो इसमें ये दिया है sin x प्लस 1 प्लस 10x बराबर 5, तो एक सूत्र होता है वो sec x है, सॉरी sec x माइनस 10x, इसका अपोजिट होगा tan थीटा बराबर 1/5। समीकरण एक ये मान लो, समीकरण एक ये मान लो, इन दोनों को सॉल्व करो, 10 से 10 कैंसिल, sec sec 2 sec थीटा, 2 sec थीटा जोड़ने पर, ऐड करने पर, ठीक है। तो ये प्लस वो 5 प्लस 1/5, 5 प्लस 1/5, 2 का इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा भाग होगा, तो सेक थीटा का ही मान पूछा है उसने, देखो ये पूछा, तो 1/2 और 5 प्लस 1/5 ये रहा। और देखो 15 20 25 की 3 क्रमिक छूटें दी हुई हैं, 15 20 25 की 3 क्रमागत छूटें दी हुई हैं, तो प्रस्तुत निवल छूट बताइए। देखो सबसे पहले ध्यान से देख लो, इन दोनों की निकाल लो, 15 की ऑटोमेटिक निकालेगी, इन दोनों की जैसे ही हमने निकाली तो वो 20 और 25 कितने हो गए 45, 20 और 25 कितने हो गए 45, माइनस 20 मल्टीप्लाई 25 यही तो होता है बट्टे 100, ऐसा ही होता है, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, ऐसा ही कुछ है। तो 5 इसमें से घटा दो कितने निकलेगी, 40, ये 40 निकलेगी, अब 15 से रिलेटेड करो, 15 क्रमिक छूट प्रदान की, प्लस 15 माइनस 40 इंटू 15, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लग तो रहा नहीं है, 0 से 0 कैंसिल 2 बार और ये 5 बार, और 5 से ये 3 बार और 3 दूनी 6, ये हो गए 55, 55 में से 6 घटा दो कितने बचेंगे 49, यही कुछ दिया है। और देखो 12th क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, ऐसा 12th क्वेश्चन में तो कुछ भाई गड़बड़ दिया है, मुझे लग रहा है गड़बड़ तो नहीं है, सही है, चलो देखते हैं। ये दिया है कि 2 इंटू 7 माइनस 5 प्लस, तो देखो पहले से ही हल कर लो इस कोष्टक को, ध्यान से देखो, 7 दूनी 14 हो गए 14, 3 का इसमें तो 3 त्रिक 9, तो यहाँ लिखो 14 माइनस 5 प्लस 3, ठीक है, बट्टे 4 और 2 6 और 6 का वर्ग 36, और ये मल्टीप्लाई 2 बाहर है इधर, ठीक है। अब 3 और 14 17, 17 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे 12, 12/36 इंटू 2, 12 तिया 36, ये 2/3। और देखो 13 क्वेश्चन, इसमें तो भाई बड़ा, देखो वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का डिफरेंस अनुपात 8:5 है, वैदिक की आय और व्यय, तो मैं ये 8 नहीं 800 मान लेता हूँ, ये 500 मान लेता हूँ, तो इस इनकी सेविंग कितनी हुई 300 रुपये, ठीक है, 800 इन्होंने आय है इनकी, 500 रुपये ये खर्चा कर रहे हैं, तो 300 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में जैसे ही 20% की वृद्धि हुई तो 8 दूनी 16, 160 रुपये की वृद्धि हुई होगी, तो मतलब ये हो गए होंगे 9 से 60 रुपये, आगे बात समझ में, ये कितने हो गए होंगे 9 से 60 रुपये। और इसमें क्या है कि और व्यय में 30% की वृद्धि हुई, तो 5 15 1 से 50 रुपये की, तो
₹150 मतलब 30%, 50 500 का 30% कितना होगा? ₹150, मतलब ये 6 से 50। जब 9 से 60 कमाए, 6 से 50 बचाए, वो खर्च किए, तो 310 ही बचे होंगे। ठीक है? अब इसमें वृद्धि कितनी हुई? ये कह रहा है उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई? इसमें भी वृद्धि हुई। कितनी हुई? 10 कितने पर? 300 पर, इंटू 100। इन दो जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 का भाग दो 10 में, 3 3 जा 9, 1 बचा बट्टे 3%। यही तो वृद्धि हुई है। ये रहा। कोई कलर बढ़िया नहीं मिल रहा है। और देखो, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस पानी और पानी का रस 4:1 में है। देखो 4:1 में दोनों को मिला के 5 है, कह रहा है 55 है, तो मतलब 11, ये 11 है और ये 44 है। ऐसा ही कुछ तो है। समझे बात? कह रहा है मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाए? तो 2:1 मिला, 1 करना है हमें। कितना करना है हमें? 2:1 करना है। तो हमें क्या मिलाना है? पानी तो मिलाना है, दूध तो मिलाना है नहीं। दूध तो मिलाना है नहीं, हमें क्या मिलाना है? पानी मिलाना है। यार मिट बहुत जल्दी आता है, मैं कुछ भी करूँ मिट जाएगा। तो ये देख लूँ, ये 44 है, ये 11 है, 2:1 में करना है, तो ये हमें तो इसमें ही रखना है, ये बढ़ाना है। तो इसे हमने 2:1 में कर दिया। ये भाई 44 है, 44 ही रहेगा, और ये 22 हो गया। कितना मिला दिया हमने? 11 मिला दिया। बस सीधी सीधी बात है। ये 2:1 ही हो गया, काटो। 2:1 नहीं तो होगा। हमें ये मिलाना नहीं था, ये इतना ही रखना था, इसलिए हमने यही रखा। ये दो करने के लिए हमें इसमें मिलाना पड़ा कितना? 11 लीटर। और देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है भाई, तुम्हारे इस क्वेश्चन की कहानी। 15वां क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी है जो चोर का पीछा करता है। उसने 1250 मीटर आगे, उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी एक चोर क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? किलोमीटर में कितनी है? किलोमीटर में पूछा है। ये भाई मीटर में क्यों दिया है? ये किलोमीटर में करो, किलोमीटर में करोगे 1.25 किलोमीटर। दोनों की रिलेटेड स्पीड कितनी है? ये 10 से पुलिस वाला भाग रहा है, चोर 2 से भाग, वो 8 से भाग रहा है, तो दोनों की रिलेटेड स्पीड 2 है। और दोनों की रिलेटेड स्पीड 2 है। ये पूछ क्या रहा है? पुलिसकर्मी। अब ये एक एक घंटे में दोनों के बीच में इतनी दूरी तय हो जाती है। एक घंटे में इतनी किलोमीटर से 1 घंटे की चाल है ये। तो ये पूछ रहा है कि तो ये बताओ 8 किलोमीटर की चाल से कितना चलेगा? तो ये समय जो दिया है, वो दोनों का रिलेटिव स्पीड से ही तो समय दिया है। 8 का ये पूछ रहा है, पकड़े जाने से पहले चोर कितना तेज चल रहा था? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 8 का ही मल्टीप्लाई करो। ये 4 से काटो 4 बार, वो 2 से काटो 8 4 बार, और 4 का इसमें दो 25 चौका 100, 4 1 4, 5.00 मतलब 5 किलोमीटर। यही तो होता है भाई। देखो समझो, वही देखो, ये sec थीटा और प्लस cos थीटा बराबर 32 दिया है। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछा है। ये देखो ध्यान से देखो, ये sec थीटा जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sec थीटा को ऐसे sec थीटा लिख लूँ, और प्लस cos थीटा को 1/sec थीटा लिख लूँ, कोई दिक्कत? बराबर 32 ये दिया है। अब ये पूछ रहा है, ये मैं इसे x मान लेता हूँ, इसे भी x मान लेता हूँ। x प्लस 1/x बराबर 32 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2। तो इसका वर्ग कितना होता है? तो ये मैं ऐसे करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर 32 का वर्ग कितना होता है? 1024 और माइनस 2, तो बराबर कितना निकलेगा? 1022। यही हमारा आंसर है। और देखो 17वां प्रश्न, ए बी सी अकेले अकेले कार्य करना स्टार्ट करते हैं। 17वां प्रश्न है, ए बी सी अकेला अकेला, ए 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, तीनों मिलके ये 60 एलसीएम आ जाता है। 12 पंजे 60 और 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ये टोटल कितना है 12 दिन में? टोटल 4 और 5 9 और 3 कितने हुए? 9 3 12। अब ये कह रहा है कि यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 12 इफिशियंसी से 4 दिन एक साथ किया, तो उन्होंने काम 48 कर लिया। अब इस 60 में से 48 कर लिया, बचा कितना? 12। तो कितना शेष रह गया? तो 12 कम बचा कितने में से? 60 में से। 12 पंजे 60, 1 बटे 5। देख लो। और देखो, वर्ष 1998 में कारखाने में, कौन सा सवाल है भाई? 18वां सवाल। ये कह रहा है वर्ष 1998 में कारखाने पी क्यू आर में निर्मित मिठाइयों, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर किधर गया भाई? पी क्यू आर 1998 ये है, तो पी क्यू आर इन तीनों को जोड़ो, तो 0 0 0 मतलब 8।
5 और 4 9 और 7 7 दूनी 14 15 16 एक एक 2 2 4 1 5 5 से 68 और उसी वर्ष कारखाने एस टी उसी वर्ष एस टी यू इनमें मिठाइयों की संख्या जोड़ो 2 और 7 9 9 और 7 कितने हो गए 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 19 एक 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 3 3 और 1 4 अनुपात पूछा है लो यही अनुपात होगा कितना भाई जोड़ का सवाल था घबरा जा रही थी देखो इस क्वेश्चन को ये क्या है भाई क्वेश्चन में इसमें ऐसा ये एक सूत्र लिखा हुआ है मुझे दिख रहा है आंखों से अगर देखूं तो ये सूत्र है इस सूत्र को मैं हल कर रहा हूँ जब से नहीं चल रहा था अब चलना है और ये सूत्र होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए यही होता है अब देखो ए की जगह साइन दिया है बी की जगह साइन वो बी की जगह कॉस दिया है तो मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन ए क्यू बी क्यू वाला सूत्र है ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाला ये भी लिख देता हूँ इसके बराबर है लिख देता हूँ अब देखो ये दिया है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और नीचे भी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा दिया है तो इसका मतलब ये तो कट जाएगा बचेगा ये तो बचेगा ओनली इतना तो इसका मतलब ये साइन ए की जगह साइन माना था मैंने तो साइन स्क्वायर अल्फा बी की जगह कॉस माना था कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है 1 होता है तो मैं हम 1 लिखते हैं माइनस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो